हे गाइस, दिस इज कपिल चौधरी। वेलकम टू द इंस्पायरल स्टडी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम आपके सामने हाइड्रोकार्बन के टाइप्स को लेकर के आए हैं। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन के टाइप्स, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का इनमें क्या महत्व होता है, किस तरीके से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन तीनों से आप लोग किसी हाइड्रोकार्बन को पहचान सकते हो। चलिए, तो बच्चों, हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिक्स हों, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ कंपाउंड आपका क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, ये दो टाइप का होता है। नंबर एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और नंबर टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दोनों को पहचानना कैसे है, ठीक है, ये आप लोगों को मैं अभी बताने वाला हूं। आप लोग को सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से आप लोग को बता दिया जाएगा कि कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड है। ये वीडियो इतनी बढ़िया होने वाली है कि इसमें आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा, उस फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा कौन सा हाइड्रोकार्बन आपका सैचुरेटेड है और कौन सा आपका अनसैचुरेटेड है। किसमें आपको एन लगाना है सफिक्स में, और किसमें आपको ईन लगाना है, और किसमें आपको आइन लगाना है, ये मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके सभी कार्बन एटम्स जो हैं वो सिंगल बॉन्ड के साथ लिंक होते हैं। ठीक है, यानी यहां पर आप लोग समझने की कोशिश करिए। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आखिर आप लोग के दिमाग में आ गया होगा कि गुरुजी जब से बॉन्ड बॉन्ड किए जा रहे हैं पता नहीं चल रहा बॉन्ड क्या होता है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, जब आपके एलिमेंट, ठीक है, जब आपके कार्बन एटम या आपके हाइड्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, कहने का मतलब है मैं कहूं मेरे पास भी 4 रुपए हैं, ठीक है, दो सामने वाले के पास भी 4 रुपए हैं, ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? 4 चाहिए और कंप्लीट सेल करने के लिए। तो हमने 3 तो ले लिए हाइड्रोजन से, अब एक हम कहां से लेंगे? तो एक जो आपका कार्बन है वो कार्बन आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, कहने के एक तू दे दे और फिर बाद में एक मेरे से ले लियो। ठीक है, तो यहां पर समझ गए आप लोग। तो इसीलिए ऐसे कार्बन एटम्स जो हैं, यानी जो सिंगल बॉन्ड के साथ लिंक हो, उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप लोग को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन निकालना हो, आप लोग एक फॉर्मूला यूज करिए, CnH2n+2। कहने का मतलब है C के जस्ट नीचे N, H के बाद 2n+2। आप लोग कुछ भी करके देख लीजिए, सारे के सारे आप लोग को हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड वाले हैं तुरंत मिल जाएंगे। किस तरीके से? बस आपको ढूंढना है N का वैल्यू। N का वैल्यू कैसे मिलेगा? जिसमें आप लोग कार्बन एटम 1 रखोगे, यानी 1, ठीक है, तो यहां पे भी N की जगह आपको 1 रखना है। अगर आप कार्बन के एटम लोगे 2 तो आपको N की जगह पे 2 लिखना है। अगर आप कार्बन के एटम लोगे 3 तो आपको N की जगह पे 3 रखना है। हम लोग रख के देख लेते हैं। देखिए बच्चा, इस फॉर्मूले में अगर हम लोग देखो, CH4 तो मैंने किया हुआ है, हम लोग 2 करके देखते हैं। देखो जी, अगर N की जगह पे यहां पे 2 रख दिया जाए तो C2 और H2 × 2+2, यानी N की जगह यहां पे भी 2 रखा जाएगा। उसके बाद C2, 2 2 × 4 + 2 6, तो ये हमारे पास क्या बन गया? C2H6। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास कार्बन के कितने एटम हैं? 2, ठीक है, 2 है ना, इतना क्लियर है। CH4 में 1 है, अगर आप यहां N की जगह 1 पुट करते तो आपके पास CH4 बनता। आप जब यहां 3 पुट करेंगे, तो आपके पास बनेगा C3H8 बनेगा, सिंपली क्योंकि 3 2 = 6 + 2 8। तो बच्चों देखो, जब भी आप इस फॉर्मूले से कार्बन एटम्स के साथ अपना कोई कंपाउंड बनाओगे तो सिंपली आपको पता चल जाएगा। अगर ये फॉर्मूला पे वर्क कर रहा है तो आप लोग समझ जाना कि ये क्या है, आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और इसको हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं एल्केन। यानी देखिए, जब कार्बन का एक एटम हो, जब कार्बन का कितना एटम हो? एक एटम हो, यानी सिंगल एटम हो, तो हम लोग उसको कहेंगे मीथेन। ठीक है, यानी कार्बन का एक एटम मतलब मेथ, और अगर इसमें सिंगल बॉन्ड लग रहा है, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो वहां पे आप लोग सफिक्स में लगाएंगे एन, तो ये पता चल जाएगा आपको मीथेन। ये मीथेन वाला जो फंडा मैंने आपको बताया, इसके लिए आपकी एक अलग से वीडियो आने वाली है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये फंडा क्या है। तो हमारे पास CH4 एक आ गया हाइड्रोकार्बन, कौन से वाला है? सैचुरेटेड। दूसरा आ गया C2H6, कौन से वाला है? सैचुरेटेड। तीसरा आ गया C3H8, कौन सा है? आपका सैचुरेटेड। ऐसे ही आप इसको आगे तक बना सकते हो। आप लोग कार्बन एटम 4 ले सकते हो,
आप लोग कार्बन एटम 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, जितनी मर्जी आप लोग ले सकते हो। उसके बाद में बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बस एक फर्क है, आप लोग को समझना है। देखिए यहां पर सारे कार्बन के कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच थे, लिंक थे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड तो रहेगा, लेकिन सिंगल बॉन्ड के साथ या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए कोई सा एक, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। बात को समझ रहे हो? बाकी सब सिंगल बॉन्ड हो चल जाएगा, लेकिन कोई ना कोई एक डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं कार्बन के एटम्स ने। अब ध्यान दीजिए, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 टाइप का होता है, एक एल्कीन्स यानी ऑल्फिन्स और दूसरा होता है एल्काइंस। अब ध्यान दीजिए, जो एल्कीन्स होगा ना उसके सफिक्स में इन ऐड करना पड़ेगा, जो आइन होगा उसके सफिक्स में आइन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करना पड़ेगा आप लोग समझिए। इसके लिए एक फॉर्मूला है CnH2n, यानी जब भी देखो ध्यान से सुनो, सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड जब मिले आपको किसी कंपाउंड में, किसी कंपाउंड की बॉन्ड स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो आप लोग समझ जाना वो एल्कीन है। ठीक है, अब जितने कार्बन एटम होंगे उस हिसाब से उसका नाम मेथ एथ रखा जाएगा, और अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है यानी उसका कौन सा हाइड्रोकार्बन है उसी हिसाब से उसका नाम सफिक्स में एन, इन, आइन दिया जाएगा। समझिए, हमारे पास क्या था C2H2n, हमने क्या किया, कार्बन का जो एटम है वो 2 लिया, क्योंकि कभी भी डबल बॉन्ड जब बनेगा तो वो बिटवीन 2 कार्बन एटम्स के बीच में बनेगा, सिंगल के बीच में नहीं बन सकता। ठीक है जी, बात को समझना, जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं तो हमें एटलीस्ट 2 कार्बन एटम चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने 2 कार्बन एटम लिए, और 2 कार्बन एटम लेकर के अब देखो n की वैल्यू हमें मिल गई 2, अब H2n मतलब 2 into 2 तो C2H4 बन गया। ठीक है, ऐसे आप और बना सकते हो, और बनाने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बना के देते। देखो n की जगह हम लोग लेते हैं 3, तो C3 हो गया, और H के बाद 2 into 3 यानी C3H6, ये आपका हो गया एक नया कंपाउंड। किस तरीके से, अब देखो ये आपका क्या है, एल्कीन है, तो सिंपल सी बात है कि सफिक्स में लगेगा इन, सफिक्स मतलब बाद में। अब देखिए 3 एटम है, तो मेथ एथ प्रोप, तो ये आपका हो गया प्रोपीन। ठीक है, जब कार्बन के 3 एटम हो उसके पहले लगता है प्रोप। ठीक है, और जब एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड लगा हो, मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड लगा हो, तो फिर उसमें लास्ट में लगाते हैं इन, तो इसका नाम हो गया प्रोपीन। ये भी आपको अगली वीडियो में पता चलेगा, फिलहाल आप ये समझो कि किस तरीके से हम लोग कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन कब बनते हैं, जब सिंगल बॉन्ड के साथ साथ एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो, यानी 3 इलेक्ट्रॉन भी कार्बन एटम ने शेयर किए हो, तब आपका बनता है एल्काइन। दोनों अनसैचुरेटेड हैं, लेकिन ध्यान रखना एल्कीन कब बनेगा, जब सिंगल बॉन्ड प्लस डबल बॉन्ड हो, और एल्काइन कब बनेगा, जब सिंगल बॉन्ड प्लस ट्रिपल बॉन्ड हो। अब ध्यान दीजिए, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है CnH2n-2। देखिए यहां पर +2 था, यहां पर -2 है, और यहां पर 2 है ही नहीं। ठीक है, अब इसमें भी आप लोग क्या करिएगा, हम लोग अभी आपको मैंने बताया कि ट्रिपल बॉन्ड किसी बिटवीन 2 कार्बन एटम के बीच में होगा, तो यहां पर हम लोग 2 ले लेते हैं। जब हम 2 लेंगे तो C की जगह पे 2 रखा, C2H2 into 2 -2, जो 2 to the 4 -2 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा C2H2। अब इनकी देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, किस तरीके से सिंगल बॉन्ड बनता है, किस तरीके से डबल बॉन्ड बनता है, किस तरीके से आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है। बच्चों यहां आओ, बाकी चीज मैं रफ कर देता हूं यहां से, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ध्यान दीजिए, हमारे पास CH4 है, CH4 मतलब एक C के साथ 4 हाइड्रोजन एटम है। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालनी है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालनी है, ये होती है 2-4। ठीक है, क्या होती है 2-4, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो हम लोग इसको क्रॉस से बना लेते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, जितने आपको क्रॉस दिख रहे हैं ना, ये क्रॉस आपके क्या है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हाइड्रोजन की आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1, वैलेंसी 1 ही होती है, और आउटर मोस्ट इसमें केवल एक ही शेल होती है, तो इसलिए इसके बाहर रखेंगे 1। अब ये डॉट जो मैंने बनाई हुई है, ये डॉट इंडिकेट करती हैं कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट कह लीजिए, फिर उसका एक ही होता है। अब ध्यान दें, हाइड्रोजन के पास एक है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसको कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 2, उसको कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए,
चाहिए एक उसके पास है, तो 2 जब हो जाएंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो एक एक हाइड्रोजन को एक एक चाहिए। कहने का मतलब है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, शेल में, इसको एक एक चाहिए। का मतलब अब देखिए ध्यान से, ये कार्बन क्या करेगा, ये बड़ा खिलाड़ी है, ये सबके साथ बॉन्ड बना लेता है। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को कहेगा एक ले लो भाई तुम भी, ठीक है, दूसरे को कहेगा एक तू भी ले ले भाई, तीसरे को कहेगा एक तू भी ले ले, और इसको कहेगा एक तू भी ले ले। तो क्या हुआ, एक एक चले गए। अब ये इतना तेज है कि इसे भी 4 चाहिए, इसने 4 हाइड्रोजन को साथ लगाया हुआ है, तो इसके पास कितने हैं, 4, और बाकी एक एक कहां है। कहने का भाई अब तुम्हारा काम हो गया, अब मुझे दे दो। तो ये भी क्या कर लेगा, आपका बॉन्ड बना लेगा। तो इस हिसाब से हम लोग की स्ट्रक्चर जो बन जाती है वो बन जाती है CH सिंगल बॉन्ड। जब भी ये आपका इस तरीके से लगेगा, ये आप लोग मान लेना सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, HCH, और एक ऊपर है और एक नीचे है। समझ गए, ये तो थी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये है आपकी बॉन्ड स्ट्रक्चर, यानी कौन कौन सा बॉन्ड लगा। अब ध्यान दीजिए, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी ऐसा आपका हाइड्रोकार्बन जिसमें सारे कार्बन एटम जो है सिंगल बॉन्ड के साथ लिंक हो। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं। मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं, आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप इसको नोट भी कर लेना और बाकी घर पे भी करके देखना। अब ध्यान दीजिए, मेरे पास C2H4 है, तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको मैनेज कर लिया ताकि मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकूं, इसके इलेक्ट्रॉन दे सकूं। अब देखिए, मैंने एक कार्बन यहां ले लिया, एक कार्बन यहां ले लिया। कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 क्रॉस करके आपका कर लिया। हाइड्रोजन कितने मेरे पास, 4 हैं। अब हाइड्रोजन के पास एक एक है ना, इसको एक एक कंप्लीट करना है। ये क्या करेगा भाई, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, इसके कंप्लीट हो जाएंगे, एक इसको दे दो, एक आपका इसको दे दो, सबको दे दिए। अब कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन ने 2 ही तो आपके दिए हैं, तो 4 इसके पास है ऑलरेडी, तो 4 इसके पास कार्बन के पास है, 2 इसने यहां से ले ली, हो गए 6। इसको चाहिए 8, तो इसे कहेगा साइड वाले कार्बन को, भाई एक काम कर, मेरे पास 2 कमी है, तू मुझे दे दे, ये दे देगा। अब इसने इसको दे दिए, तो कार्बन दूसरे वाला भी चतुर है, ये भी पागल नहीं है, तो इसके पास भी 6 थे। इसने कहा अब जो 2 इसको दिए मैं, अब मैंने 2 मांगूंगा तो मैं शेयर कर लूंगा, ठीक है। तो यहां से क्या करेगा कि भाई 2 तू मेरे को दे दे। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनी, CH और H और यहां पे H, इसी तरीके से बनी थी। हाइड्रोजन ने कार्बन से एक लिया तो सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन ने कार्बन से एक लिया तो सिंगल बॉन्ड, इसने यहां से एक लिया सिंगल बॉन्ड, इसने यहां से एक लिया सिंगल बॉन्ड। लेकिन कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो जब भी डबल बॉन्ड हो और प्लस सिंगल बॉन्ड हो तो आपका बन जाता है एल्कीन। तो अगर यहां पर C2H4 है तो C2 का मतलब जब भी 2 कार्बन एटम हो तो बनता है 8th, और अगर डबल बॉन्ड प्लस सिंगल बॉन्ड हो तो लग जाता है ईन, तो ये बन गया इथीन। बात को आप लोग समझ गए होंगे। सेम तरीके से आपका ये भी होगा। अब देखिए, हमारे पास C2H2 है, तो C और C मैंने यहां पे लिया, एक हाइड्रोजन यहां पे ले लिया, एक हाइड्रोजन यहां पे ले लिया। हाइड्रोजन को एक एक की जरूरत है, इसने इसको दे दिया, ठीक है, दे दिया इसने इसको, बहुत अच्छा किया। अब कार्बन के पास है 4, एक इसके पास है, कितने हो गए 5। अब भाई को चाहिए 3 और, यानी 8 कंप्लीट करने हैं। तो ये क्या करेगा, कहने के 3 तू दे दे मेरे को, तो यहां से 2 4 अपने हो गए, एक हाइड्रोजन का हो गया और 3 ले लिए कार्बन से। अब कार्बन सामने वाला दूसरा बेवकूफ नहीं है, वो क्या करेगा कि 3 दिए मैं भी शेयर कर लूं, तो 3 ये ले लेगा। अब ध्यान दो, हाइड्रोजन ने यहां से चेक करेंगे, हाइड्रोजन ने कार्बन को दिया 1, लिया भी 1। कार्बन ने क्या लिया अभी डिस्कस नहीं करते, लेकिन हाइड्रोजन ने यहां पर भी 1 लिया। अब देखो ध्यान से, जब कार्बन ने 1 यहां से लिया, 4 उसके पास खुद थे, तो बाकी 3 कहां से लिए, इस कार्बन से, तो ये बन जाएंगे आपके ट्रिपल बॉन्ड। तो जब सिंगल बॉन्ड प्लस ट्रिपल बॉन्ड हो उसको कहते हैं आइन। अब ध्यान दीजिए, कार्बन के 2 एटम है तो यहां हो जाएगा 8th, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्लस सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में लगेगा आइन, तो यानी हो जाएगा इथाइन। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो में बेटर तरीके से समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत होती है भाई साहब कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत आती है तो बताओ, किसी भी टॉपिक के बारे में दिक्कत आती है वीडियो बन जाएगी आपके लिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, इस वीडियो में ध्यान देना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर समझना है तो थोड़ा सा कम स्पीड में देख लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा तेज आपको बता दिया, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद जय भारत।